तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राजवीर जी का बर्थडे था। भाई हम पूछना चाहते हैं, राजवीर जी का बर्थडे आया तो क्या ये सिर्फ आप लोग कंटेंट के लिए यूज करते हैं? सपना भी बखूबी बर्थडे मनाती है, उनके लिए हमने स्पेशल वीडियो बना चुका है। लेकिन वहीं पे इनके सास ससुर जो एक लगता है ना जैसे कि नाटक के पात्र हैं सभी। यूट्यूब चैनल है, मतलब इसकी करता धरता अंशु इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है। मतलब ननद नहीं एक सौतन का व्यवहार होता है, ऐसा साफ साफ अब दिख रहा है, कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। जिस बच्ची को हम फूल सी बच्ची मानते गए और सम्मान देते गए, वो कहीं से भी अब काबिलियत तारीफ नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सपना सपना सपना, चलिए मान लिया कि सपना का वो अतीत है, सपना को याद आता है, वो अपना फीलिंग्स डालती है, लेकिन उनकी रियल है। सपना की हर चीज रियल है। अगर वो फेक दिखावा करती ना, एक कहते हैं ना कि अगर वो दिखावा की तो हम भी दिखावा ही करेंगे। हमारा कंटेंट है तो सपना का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं। हम क्लियर कर देना चाहते हैं सबसे पहले सपना के लिए। सपना जो वीडियो लेकर के आई, अगर सपना का सिर्फ कंटेंट होता ना तो उनका तो पति है, मेमोरी उनके पास है, समय समय से डालेगी और व्यू छाप लेगी, डॉलर छाप लेगी, है ना? नहीं, जब एक बार एहसास हुआ कि हमारे सास ससुर अपने बच्ची को याद कर रहे हैं, तुरंत सपना हाजिर हुई थी। इसलिए सपना कहीं से भी कंटेंट में यूज नहीं करती है अपने पतिदेव को। वो सह नहीं पाती है, दिल से निकाल नहीं पाती है। सपना ना ता उम्र राजवीर की विधवा बनके रहना पसंद करती है। सपना अपने मेमोरी से राजवीर जी को निकाल नहीं पा रही है। पहले भी तो पतिदेव थे उनके जिंदगी में, लेकिन राजवीर जी की ही मेमोरी इनके लाइफ में आती है। तो सपना का कहीं से भी कंटेंट नहीं। बात की जाए इनके सास ससुर के, सास ससुर तो यहाँ पे कठपुतली बने पड़े हैं, मास्टर माइंड इसका कोई और है। लोग कहते थे हमें भरोसा नहीं होता था, भाई सास ससुर हैं, लेकिन नहीं, ये सास ससुर धन्य हैं। सास ससुर तो हैं लेकिन महान वाले सास ससुर हैं, महानता इनके पास बखूबी है। उस बेटे का ये जन्मदिन मनाते हैं जिस बेटे की अर्ध आंगनी आधा अंग की मालिक बहू, जिसमें कुछ न कुछ बेटे का उसमें वजूद होगा, कुछ न कुछ बेटी में मिट्टी होगा, उस बेटे का कनेक्ट होगा बेटी और बहू और पोती में। उस बहू पोती के जाने के बाद ये सास ससुर खाने के लिए नहीं देते हैं, खाने को नहीं पूछते हैं। ये अंशु रानी जो भोली भाली बनती है, जिज्जी, छोटी ननद रानी, इनकी तो भाई जोर नहीं है। ये बोलती थी उस टाइम ना, हमें यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, यूट्यूब चैनल तो आपको खूब बखूबी ही चलाना है। ये हर एक का रिएक्शन वीडियो देखती है, हर एक कमेंट को ये पढ़ती है। ये छोटी जिज्जी अपने आप में बहुत ही ओवर स्मार्ट, और ये चीज आपने किया है ना, वो कहीं से भी ओवर एक्टिंग का दुकान लग रहा है। आप मरे हुए बेटे को यूज कर रहे हैं, किसके लिए? बहुड़िया को जलाने के लिए, कि बहू हमारी आगे ना हो जाए। एक कहावत में है ना, क्या ही बताएं, ऐसे लोगों के लिए क्या ही हम बोले, हमें समझ में खुद भी नहीं आता है। जो पोती, जो बच्ची आपके दरवाजे पे गई, बेटा तो है नहीं, उसका दो जान, ब्लड का रिश्ता, दो बच्ची पल रही है, कहीं भी दुनिया में पल रही है, वो आपके आगे जाती है, उसके लिए तो प्यार आता नहीं है। और ये दिखावा वाला ढोंग कर रहे हैं। चलिए आपने घर में पूजा पाठ किया, वहां तक तो समझ में आया, लेकिन ये जनाब खाना पीना बना के पैक करके, वो अंशु रानी जो अंशु रानी की भाभी और भतीजी के आने के बाद थोड़ा सा चावल दाल का या खाना का व्यवस्था नहीं कर पाती है, वो अंशु रानी उतना मैनेजमेंट करती है खाना पीना का, और जा करके दिखावा करवाती हैं अपने पापा मम्मी से, क्योंकि अंशु के वो पापा मम्मी बने हुए हैं भाई। जोरे पापा मम्मी, ये पापा मम्मी के हाथों से, अपने हाथों से गरीब में खाना बंटवा रही है। राजवीर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतनी हमदर्दी जता रही है। कहां से आप लगती है कि राजवीर जी की बहन है? जब आपको उनकी घरवाली फूटी नजर नहीं सुहाती है तो फिर आप ये कर्म करके क्या दर्शाना चाहते हैं? कौन अच्छा बोला होगा? कौन बोला होगा अच्छा? कोई नहीं अच्छा बोलेगा। ये दकियानु, ये ड्रामा ओवर एक्टिंग की दुकान आप बनी हुई है।
भले ही पूरा प्रॉपर्टी ले लीजिए, लेकिन आप जो चीज कर रही हैं ना उससे घिन आती है, नफरत आता है लोगों को। फूल जैसी दो बच्ची है, दो बेटे का निशानी है, दोनों बेटे की निशानी है भाई, एक बेटे की नहीं। और कैसे वो माँ बाप है, लानत है, धिक्कार है ऐसे माँ बाप पे। पोती का हक देने के लिए आप तैयार नहीं है। लोग कह देता है तो आपको मिर्ची लगती है, उठ के आते हैं लंबी लंबी भाषण चाप के निकल जाते हैं कि हम अपनी पोती को हक देंगे। कहां से हक देंगे, कहां से लगता है कि आप पोती को हक देंगे? जिस पोती के आने के बाद, जिस बेटा का पैदाइश, जिस बेटे का संतान पे, जिस बेटे के संतान को आप खाने को नहीं देते हैं भर जीवन, जिस बेटे की घरवाली को आप खाना नहीं देते हैं, उस बेटे के लिए आप गरीबों में खाना बांटते जाते हैं। कौन सा आप पुण्य का काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं समाज में? आप क्या संदेश दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? और ये अंशु रानी, इतनी आपके दिल में नफरत थी, शायद पहले ही बता देते ना, शुरू में ही बता देते ना, कम से कम दूसरे पति में तो सपना होशियार हो जाती ना। सब चीज उसका चला गया, सब चीज चला गया, और आप जो है कंगली में भोज करवा रहे हैं उसका ही सब चीज लेके। अभी भी तो आप सपना को ही लूट रहे हैं। कहां से अंशु रानी, अंशु कहां से आई? आप अपना वंश रहते बाय जबरन किसी को गोद ले लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है ना। वो सपना है जो छोड़ दे रही हैं आप, ड्रामा पे ड्रामा किए जा रहे हैं, सपना छोड़ दे रही हैं। ये चीज जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ ही जा रहा है। जिसका वंश नहीं होता है ना, वो भले ही जाके अनाथ आश्रम में बांट देता है अपनी प्रॉपर्टी को। ये वही वाली बात हुई कि वंश रहते आप अपनी प्रॉपर्टी गरीबों में, आप बेटा के साथ, अपने खुद के मरे हुए बेटा के साथ आप अच्छा खासा मजाक, घिनौना मजाक इसको हम बोलेंगे, घिनौना मजाक कर रहे हैं कि बेटा तू ले देख, तू अगर ऊपर में भी होगा ना तो देख तेरे बीवी और बच्चे के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, और तुम्हारे मरने पे हम कमली में भोज लुटाते हैं। यानी आपको दर्द नहीं, आप खुशियां मनाते हैं। सच यही है कि आप खुशियां मनाते हैं। और बराबरी किससे करते हैं? उस बहू से जिसकी महानता की तारीफ जितनी भी की जाए ना वो कम है, और वो चुप रहती हैं। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी, ये नंगा ड्रामा हो गया, साफ खुलेआम नंगा ड्रामा हो गया कि ले तू इतना पे आवाज, मुंह नहीं खोली सपना तो अब मुंह खोल, तो अब मुंह खोल। ये वही वाली बात हुई। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, पानी जब सर से ऊपर होता है ना तो दिमाग उमाग काम नहीं करता। हमने ये वीडियो देखी नहीं थी, कहीं से हमारे पास मैसेज आता है अंशु की वीडियो आप जाकर के देखिए। तब हमने वीडियो जब देखा तो दिमाग घूम जाता है कि ये लोग इतना नाटक ड्रामा कर कैसे लेते हैं, इतना रोल अदा कैसे कर लेते हैं। उसमें भी वो माँ बाप, जिस माँ बाप का जवान बेटा दुनिया से चला गया, वो माँ बाप अगर गोद लिए बच्चे के चैनल चलाने के लिए इतना गंदे लेवल का हरकत कर सकते हैं। ये गंदे लेवल का हरकत हुआ कि जिस बेटा का औलाद आपके दरवाजे पे गया, जिस बेटा का बीवी आपके दरवाजे पे गई, उसको आप खाना नहीं पूछते हैं और आप कंगली में खाना खिलाते हैं। ये भींगा के जूता आप उस बच्ची को मारते हैं, फूल सी बच्ची को, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट।